प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड NCERT के पाठ्यक्रम को मैं स्टेंजा बाई स्टेंजा यानी कि एक एक करके आपके साथ प्रेषित करता जा रहा हूँ। मैं आशान्वित हूँ कि आप लोगों को अब तक पढ़ाए गए स्टेंजा अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और इसी आशा के साथ आप हमारे साथ बने रहें। हम प्रतिदिन आपको एक एक स्टेंजा दे रहे हैं। आपने अगर अच्छी तरह से स्टेंजा को मनन कर लिया है तो आपको आंसर याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि जिसने कंठस्थ उस पाठ का सारांश समझ लिया वो आसानी से आंसर बना लेगा बेटा। और आंसर अगर आप रटते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि रट कर के कोई चीज़ करना अच्छी बात नहीं है। अपने दिमाग से उसे समझो, मनन करो और फिर उसको अपने भाषा में बना के लिखो। यही आपके शैक्षिक निर्देशन अर्थात मानसिकता के विकास को बढ़ावा देना होता है। तो आइए हम आपको पुनः फिर अनुरूप करते हैं, उसी ओर लेके चल रहे हैं। अ लेटर टू गॉड, जहाँ से हम कल स्टेंजा रोक के चले थे, आज उसी स्टेंजा की ओर हम आपको लेके चलेंगे। उस लेंचो ने जब पत्र डाला तो किस तरह का ईश्वर पर अटूट इरादा रखा, उस इरादे में उसने क्या क्या वर्णन किया, आज उसी के आगे हम फिर बढ़ते हैं। आज स्टेंजा नंबर 6 आपको देके चल रहे हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक माने होता है भरोसा या विश्वास। द राइटर फेथ इन गॉड, लेखक कहता है कि पत्र लिखने वाले का भरोसा ईश्वर में बना रहे। सेक मीन्स भरोसा या विश्वास, राइटर मीन्स होता है लेखक, और फेथ माने भरोसा रखना, इन गॉड मीन्स ईश्वर। अतः जिसने पत्र लिखा था उस पत्र लिखने वाले का भरोसा ईश्वर में बना रहे। द पोस्ट मास्टर, इसलिए जो पोस्ट मास्टर था अर्थात जो डाक पाल था, केम अप विद एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आ गया। डाकिया के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उसके पत्र का उत्तर देने के लिए उसके मन में विचार आया। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने ये पत्र खोला, कामा का अर्थ होता है तो, इट वॉज एविडेंट, उसे पता चल गया। एविडेंट मीन्स पता चल जाना। जैसे ही उसने पत्र खोला उसे ये पता चल गया दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, कि सद्भावना से तथा कलम और कागज से ज़्यादा ज़रूरत उसे पड़ेगी। गुडविल माने सद्भावना, समथिंग माने होता है अधिक से अधिक, मोर मीन्स ज़्यादा, नीडेड मीन्स आवश्यकता, आंसर मीन्स उत्तर देना, और
दैट मीन्स जो लेखक कहने लगा कि अब उसे सद्भावना से, इंक मीन्स स्याही एंड पेपर मीन्स कागज, लेखक कहने लगा कि जब डाकपाल ने पत्र खोला तो उसे यह लगा कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कलम और कागज से भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ही स्टक, उसने अचानक, स्टक माने तुरंत या अचानक, टू हिज रेसोल्यूशन, जिसे आप देख रहे हैं इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। उस डाकिया ने तुरंत दृढ़ निश्चय किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सहयोगियों से धन मांगा। एम्प्लॉयज माने सरकारी कर्मचारी या सहयोगी। उसने अपने सहयोगियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी मीन्स होता है वेतन, उसने खुद अपना वेतन तो दिया ही, साथ ही साथ अपने उन सहयोगियों के वेतन को भी उसने मांगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कई अनेक मित्रों से, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मीन्स होता है पुनीत कार्य। एक्ट ऑफ चैरिटी का अर्थ है पुनीत कार्य या पुण्य का कार्य। ये मुहावरा है, आइडम फ्रेज है बेटे। इसका अर्थ होता है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी माने पुनीत कार्य या पुण्य का कार्य। उस डाकपाल ने यह सोच लिया कि इस पुनीत कार्य में मैं कुछ न कुछ उसे उपहार स्वरूप दूं, जिससे मुझे ये पुण्य प्राप्त हो जाए। बेचारा ये सोचने लगे कि ये भगवान ने ही उसे भेजा है। उसने स्वयं तो अपने वेतन से धन दिया ही, और भी उसकी कृपा से, ऑब्लाइज्ड मिस होती है उपकृत या कृपा पात्र हो जाना। उसने सोचा उपकृत होकर के इस पुनीत कार्य से मुझे लाभ प्राप्त हो जाएगा। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बड़ा असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर द 100 पीसोज, एक साथ इन 100 पीसोज को इकट्ठा करना उसके लिए बड़ा असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर, अब बेचारा उस किसान को अपनी धनराशि से कुछ अधिक भेज पाया था। देन हाफ मीन्स आधा, लिटिल माने कुछ, ओनली माने केवल उस किसान को वह अपनी धनराशि का आधा ही भेज पाया था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने वह धन लिफाफे में रख दिया। एनवलप मीन्स लिफाफा, उसने वो धन लिफाफे में रखा। टू लेंचो, लेंचो के लिए जब धन रख दिया। एंड विद देम अ लेटर, द लेटर कंटेनिंग, और उसमें पत्र रखने के बाद, जैसे उसने पत्र रख दिया तो उस पत्र रखने के बाद ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसने एक शब्द भगवान लिख दिया, अर्थात उस पत्र पर उसने भगवान नाम का हस्ताक्षर कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मानो ये पत्र भगवान के द्वारा ही भेजा गया था। प्यारे बच्चों, इस तरह से स्टेंजा नंबर 6 आपका हमने आज करा दिया, और हम आशान्वित हैं कि आपका स्टेंजा अच्छी तरह से आपकी समझ में परिपूर्ण हो गया होगा। और इसी आशा के साथ हम आपको प्रतिदिन भेजते जा रहे हैं ये वीडियोस। हम आशा भी करते हैं
कि आपको दिन प्रतिदिन वीडियो भेजने पर आप उसे कंठस्थ करते जा रहे होंगे, जिससे आपकी मेहनत बरकरार बनी रहेगी। और इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।